जिला पुलिस ने करीब सप्ताह पहले शाहबाद के घर से नकदी व गहने चोरी करने की महिला आरोपी को गिरफ्तार किया है। अपराध अन्वेषण शाखा 2 की टीम ने शाहबाद के घर से नकदी एवं गहने चोरी करने की वारदात को मात्र एक हफ्ते में सुलझाते हुए बब्याल जिला अम्बालावासी महिला आरोपी कमलेश को गिरफ्तार करके चोरीशुदा नकदी व गहने बरामद करने में सफलता हासिल की है। जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि 18 अप्रैल को नीरज गुप्ता पुत्र रोशनलाल गुप्ता वासी शाहबाद ने बताया कि उसकी मां काफी समय से बीमार है, जिसके लिए उन्होंने एक केयर टेकर रखी हुई है। 18 अप्रैल को वह अपनी माताजी को इलाज के लिए मोहाली लेकर गए थे। शाम को जब वापस आए तो उनकी केयर टेकर बाथरूम में बेहोश पड़ी मिली। घर के अंदर से रखी अलमारी में से 3-4 लाख रुपए व 10-15 तोले सोना कोई नाम पता नामालूम चोर चोरी करके ले गया, जिसकी शिकायत पर थाना शाहबाद में मामला दर्ज करके जांच अपराध अन्वेषण शाखा 2 को सौंपी गई। 25 अप्रैल को अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल के मार्गनिर्देश में उप निरीक्षक सुरेंद्र कुमार, सहायक उप निरीक्षक नवीन कुमार, महिला हवलदार सुरजीत कौर व मुख्य सिपाही जगदीप की टीम ने घर से चोरी करने के आरोप में बबियाल अम्बालावासी महिला कमलेश को गिरफ्तार कर लिया। आरोपिया को माननीय अदालत में पेश करके अदालत के आदेश से 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जानकारी देते हुए प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि पर्दाफाश होने का अंदेशा भांपकर नौकरानी ने 18 तारीख को 2 युवकों के घर में घुसकर उससे मारपिटाई करने व नशीला पदार्थ देकर उसे बेहोश करके बाथरूम में बंद करने की कहानी रची थी। चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस को घर की नौकरानी कमलेश ने बताया था कि वह पिछले 2 साल से इस घर में काम कर रही है। घर की मालकिन आज अपनी जांच करवाने के लिए फोर्टिस अस्पताल में गई थी। लगभग 1:30 बजे उसकी अपनी मालकिन से बात हुई थी। इसके बाद घर के बाहर 2 युवक आए, जिन्होंने कहा कि उन्हें छत पर टावर चेक करना है। नौकरानी ने मना कर दिया और भीतर जाने लगी। इसी बीच दोनों युवक भी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आ गए और उसकी गर्दन पर वार करके उसे नीचे गिरा दिया और उसके मुंह में नशीला पदार्थ डाल दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। चोरों ने बाथरूम में डालकर नौकरानी को बंद कर दिया। इसके बाद चोरों ने पूरे घर को खंगाला और घर में रखे नकदी, सोने चांदी के जेवर चुरा कर ले गए। उसने बताया कि उसके कपड़ों से उसके जेवर भी वे उसका मोबाइल भी साथ ले गए। जानकारी देते हुए अपराध अन्वेषण शाखा 2 प्रभारी निरीक्षक मोहनलाल ने बताया कि पुलिस की पूछताछ में आरोपी कमलेश ने बताया कि पैसे व गहने चुराने के बाद उसे डर लगने लगा था कि अब वह पकड़ी जा सकती है, जिस पर उसने ड्रामा रचा और खुद ही अपने हाथ साथ मार पिटाई करके नींद की गोलियां निगलकर बाथरूम में जाकर गिर पड़ी थी तथा बेहोशी का नाटक करने लगी थी। उसे मालकिन के फोन से पता चल गया था कि मालिक जल्दी घर पहुंचने वाले हैं। पुलिस की पूछताछ में कमलेश ने यह भी बताया कि वह लालच में आ गई थी, क्योंकि उसके फोन पर एक मैसेज आया था कि कौन बनेगा करोड़पति में आपका 25 लाख रुपए का इनाम निकला है, जिस पर फ्रॉड कॉल आने शुरू हो गए और वह धीरे धीरे उनके चंगुल में फंसती चली गई और घर से पैसे चुराकर आरोपियों के ऑनलाइन खाते में डालती चली गई। इसी प्रकार जब पैसे खत्म हो गए तो उसने धीरे धीरे घर के जेवर चुराने शुरू कर दिए और उनको गिरवी रखकर लाखों रुपए का लोन लिया था। उसने इनाम के लालच में करीब 7.5 लाख रुपए आरोपियों के अलग अलग खातों में डाले थे। इस प्रकार आरोपियां पहले खुद ठगी का शिकार हुई, उसके बाद उसने चोरी करनी शुरू कर दी थी। मामले की जांच के दौरान अपराध अन्वेषण शाखा 2 व शाहबाद हुड्डा चौकी प्रभारी की टीमों ने सीसीटीवी कैमरों की बारीकी से जांच की। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज में कोई भी युवक दिखाई नहीं दिया। घर में केवल 3 लोगों ने प्रवेश किया था, जिसमें बर्तन साफ करने वाली, सफाई करने वाली तथा दूध देने वाला व्यक्ति था। इसके बाद परिवार की गाड़ी लौटने से पहले कोई भी व्यक्ति ना तो कोठी में प्रवेश करता दिखाई दिया और ना ही कोई निकलता दिखाई दिया। पुलिस टीमों ने इसी बात को ध्यान में रखकर जांच को आगे बढ़ाया और आरोपियों ने सब कुछ बता दिया। ये 18/4/2024 की वारदात है। शाहबाद में एक चोरी हुई है दिन दहाड़े। जो घर का मालिक था नीरज गुप्ता, वो उसकी मदर जो मित्रेश गुप्ता है उसको लेके फोर्टिस अस्पताल में गया हुआ था मोहाली में, और उनके घर में पीछे से फुल टाइम मेड इन्होंने रखी हुई है। वो रह रही थी, मतलब उस दिन भी वो अपने घर पे मौजूद थी। और ये जो लेडी है कमलेश, ये करीब 2 साल से इनके घर में बतौर मेड काम कर रही है। तो जब ये उस दिन वापस आए हॉस्पिटल से, इन्होंने देखा कि इनकी मेड जो है वो बाथरूम में बेहोश पड़ी है और घर की जो अलमारियां थी और बाकी सामान था वो बिखरा पड़ा था। इन्होंने तुरंत पुलिस को डायल 112 को फ़ोन किया और पुलिस को सूचित किया। फिर इसको लेडी को हॉस्पिटल लेके गए और इसको वहाँ हॉस्पिटलाइज कराया। बाद में जब इसको होश आया कमलेश को, तो इसने बताया कि दिन में 2 लड़के आए थे टावर चेक करने के बहाने। इसने उनको मना किया, लेकिन वो ज़बरदस्ती घर में घुस गए। पहले इसके पीछे पीठ पे उन्होंने कुछ हैवी चीज़ मारी और फिर इसके मुंह में कोई नशीला पदार्थ डाल दिया, जिसके बाद ये बेहोश हो गई और उसे नहीं पता कि क्या हुआ। क्योंकि जब सामान बिखरा देखा तो उन्होंने सामान देखा कि यहाँ घर में चोरी हुई है। और
उसके बाद नेक्स्ट डे ये मुकदमा दर्ज हुआ था। तफ्तीश हमें मिली थी। तफ्तीश के दौरान हमने इनके घर के सारे सीसीटीवी कैमरे इस घर में लगे हुए हैं। सबसे पहले हमने उनको चेक किया। चेक करने पे पता लगा कि वो काफ़ी समय से ख़राब हैं। फिर हमने बाहर का व्यू देखा इनका, क्योंकि इनके बिल्कुल जस्ट सामने जो अपने एक्स मिनिस्टर हैं बेदी जी, उनकी कोठी है। आसपास के घरों के सीसीटीवी कैमरे हमने चेक किए और फिर एक कैमरे का व्यू हमें मिला जिसमें इनका आधा गेट दिखाई दे रहा था और उस गेट में से जैसे काम वाली, दूध वाला, सब्जी वाला, वो कुछ लोग आते दिखाई दिए। लेकिन वो जो इसने बताया कि 2 लड़कों ने वारदात करी है, वो लड़के कहीं भी दिखाई नहीं दिए। फिर हमने इसको सख्ताई से पूछताछ की। फिर इसने बताया कि इसका मोबाइल जो था वो भी वो साथ लेके गए हैं। जो वो लेडी है मिथिलेश गुप्ता, वो काफ़ी बीमार है, चलने फिरने में असमर्थ है और वो इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास करती है। जब हम इससे सख्ती से पूछताछ कर रहे थे तो उसने बल्कि हमें मना किया कि नहीं, हमें इस पर कोई शक नहीं है, ये काम कर ही नहीं सकती। फिर नीरज गुप्ता को कह के या पड़ोसियों को, उनको 1-2 को समझा के हम इसको पूछताछ के लिए यहाँ लेके आए और जब इसको सख्ताई से हमने पूछताछ की तो इसने बता दिया कि चोरी इसी ने की है और वो जो बेहोश वाला था वो सब ड्रामा था जो इसने रचा था। जब माइन्यूटली से पूछताछ की कि चोरी क्यों की है और कितने दिन से तू ये चोरी कर रही है, तब इसने बताया कि ये एक ठगी का शिकार हो गई है। करीब महीना पहले इसके पास एक फ़ोन आता है कि मेरे 25 लाख रुपए की लॉटरी लगी है और वो 25 लाख रिकवर लेने के लिए तुम्हें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी। उस फाइल के चार्जेज हैं 1000 रुपये, वो आप डाल दो, मैं आपको अकाउंट नंबर भेजता हूँ। उस अननोन आदमी ने इसको अकाउंट नंबर भेजा और इसने 1000 रुपये डाल दिए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसने कहा कि आपकी फ़ाइल तैयार है, 7000 रुपये आप और भेजो और उसके बाद इसने 7000 रुपये और भेज दिए उसके अकाउंट में। फिर इसी तरीके से इसके नेक्स्ट डे फिर इसने 13,000 मंगवाए, उसके बाद 50,000 मंगवाए, फिर 1 लाख मंगवाए, फिर 1.5 लाख मंगवाए। जैसे जैसे वो पैसे मंगवाता रहा और ये उसमें डालती रही। इसमें जब तक इसके पास कैश थे वो डाले, अपने अकाउंट से डाले इसने, फिर इस घर में से चोरी करके डाले, फिर इसने जेवर चोरी करने शुरू कर दिए। सबसे पहले इसने सोने की चैन और लॉकेट चोरी किया और वो मुथूट फाइनेंस है वहीं शाहबाद में, उसके पास रख दिया और 1.5 लाख रुपए वहाँ से ले आए और 1.5 लाख रुपए उस अकाउंट में डाल दिए। फिर 2-3 दिन बाद जैसे वो डिमांड और करता रहा वो भी, फिर इसने एक सोने का कंगन चोरी किया, 1,48,000 रुपये वहीं मुथूट में रखा और वो पैसे उस अकाउंट में डाल दिए। फिर 3-4 दिन बाद इसने एक टॉपस सोने के चोरी किए, 48,000 रुपये मुथूट से लेके आई और वो उस अकाउंट में डाल दिए। फिर 4-5 दिन बाद इसने दूसरा कंगन चोरी किया, 1,48,000 रुपये में वहीं मुथूट पे रखा और वो पैसे उस अकाउंट में डाल दिए। तो थोड़े थोड़े करके इसने 7.5 लाख रुपए के करीब उस अननोन आदमी जो भी अकाउंट को देता, हर बार नया अकाउंट देता था और उसमें डाल देती थी। और इस तरह थोड़े थोड़े करके पहले इसने घर के जितने भी इनके कैश अमाउंट था वो चोरी किया, फिर ये जितना सोना इसके हाथ लगा वो इसने चोरी किया। अब जो ये लेडी है वो इस पर विश्वास करती थी, सब इसके हाथ में था, इसके सामने लेना देना चलता था, गोल्ड कहाँ रखा है, जेवर कहाँ रखा है, सब इसको पता था। और जब क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके काफ़ी चोरी कर चुकी थी, अब एक ना एक दिन इसको डर था कि ये अब मेरी पोल खुलेगी। और उस दिन जब ये लड़का इसका मिथिलेश का और ये दोनों फोर्टिस गए थे तो इसको फिर ये अपनी स्टोरी बनाने का जो था वो समय मिल गया। जैसे उन्होंने कहा कि हम वापस घर आ रहे हैं तो इसने स्टोरी क्रिएट करी, बेहोश होने का बहाना बनाया, खुद बाथरूम में लेट गई और फिर वो मौके पे जैसे ही इसको हॉस्पिटलाइज किया, वो ये सारा इसने ड्रामा रचा था, ये खुद इसने चोरी की है। और फ्रॉड कॉल्स के वजह से ये खुद भी ठगी का शिकार थी और उस ठगी वाले को पैसे देने के लिए बार बार चोरी करती रही और इस तरीके से इस सारे केस का खुलासा है। इसको अरेस्ट कर लिया है, तो आज इसको पेश करेंगे, रिमांड लेंगे और ये जितनी चोरियां इसने बार बार की हैं, मुथूट पे रखी हैं, वो सारी चीज़ रिकवर करेंगे और वो अकाउंट नंबर भी इससे लेंगे कि जिन जिन अकाउंट्स में इसने पैसा डलवाया, ताकि उस आदमी तक भी पहुँचा जा सके।